नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एनटीए नेट हिंदी 2020 की कट लिस्ट के बारे में। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके साथ ही क्या हमें जो एनटीए नेट के द्वारा गलत प्रश्न जारी किए गए हैं उनके ऊपर क्लेम करना चाहिए या नहीं। तो इन दोनों टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हिंदी साहित्य मेरिट लिस्ट 2020 कितनी रहेगी। तो जो आंकड़े मेरे द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे तो यहाँ पर उन्हीं के आसपास 2020 हिंदी की लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले जनरल का। तो जनरल का जो इस बार चांस है 65 से 69 तक जेआरएफ हो सकता है और जो नेट होगा वो होगा 58 से 60% के आसपास तक। तो इसमें 1-2% का ऊपर नीचे हो सकता है, पर रहेगा यही अनुमान। तो जो दूसरा है वो है ओबीसी का। तो ओबीसी का चांस है 63 से 65 तक जेआरएफ का और जो नेट का है वो है 54 से 57% तक। और ये जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं ये सभी कटलिस्ट को देखकर ही बनाया गया है, क्योंकि इसी के आसपास तक जो कटलिस्ट हमेशा रहती है। अगला है ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस का भी सेम ओबीसी की तरह रहेगा, पर जो इसका नेट है वो होगा 53 से 56% तक और जो जेआरएफ होगा वो होगा 63 से 65% तक जेआरएफ। अगला है एससी का। तो एससी का रहेगा 60 से 62 तक जेआरएफ और नेट रहेगा 51 से 53% तक। और जो एसटी का है, एसटी का रहेगा 60 से 62 तक जेआरएफ और 50 से 52% तक नेट। तो दोस्तों यही संभावित है, इसी के आसपास जो नेट का कट ऑफ रहेगा। अगला देखते हैं। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि जो एनटीए के द्वारा गलत प्रश्न जारी किए गए हैं उनके ऊपर हमें क्लेम करना चाहिए या नहीं। तो जो सबसे पहले है, क्या एनटीए नेट में क्लेम क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एनटीए नेट में क्लेम उसे कहा जाता है। मान लीजिए अगर आपके द्वारा किसी प्रश्न का उत्तर सही दिया गया है और आपने उसका सही ऑथेंटिक बुक से ही पढ़ा है उत्तर, और एनटीए नेट के द्वारा उसका उत्तर गलत दिया गया है और जब आप उसके ऊपर क्लेम करते हैं तो उसे क्लेम कहा जाता है। तो जो दूसरा टॉपिक है वो है एनटीए नेट में क्लेम कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ क्लेम कैसे किया जाता है। मान लीजिए अगर आपने किसी सही उत्तर पर जवाब दिया है, अर्थात किसी सही प्रश्न पे अपना सही उत्तर दिया है और एनटीए नेट के द्वारा उसे गलत ठहराया गया है और किसी ऑथेंटिक बुक में भी उसका सही उत्तर दिया है, तो आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हो। तो आगे जो प्रश्न है वो ये रहता है कि क्लेम करने के लिए कितनी फ़ीस ली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ, क्या क्लेम करने के लिए पर प्रश्न का 1000 रुपये लिया जाता है। अगला है क्या क्लेम की गई फ़ीस वापस मिल जाती है। तो यहाँ पर ये इस तरह रहता है। मान लीजिए अगर आपने किसी प्रश्न पर क्लेम किया है और वो ठीक है, ठीक दोस्तों वो गाइड से नहीं होना चाहिए, मतलब ऑथेंटिक बुक से ठीक होना चाहिए। अगर वहाँ पर ऑथेंटिक बुक में ठीक होगा और अगर एनटी को आपने वो मेल किया होगा तो आपका प्रश्न ठीक माना जाएगा और आपके पैसे भी वापस मिल जाएंगे। अगर आपने जो गलत गाइड से किसी प्रश्न का उत्तर दिया होगा और एनटी से स्वीकार नहीं करेगा, फिर आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अगला प्रश्न रहता है क्या हमें नेट हिंदी के गलत प्रश्नों पर क्लेम करना चाहिए। तो दोस्तों मेरे आईडी से आपको क्लेम करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आप नेट जेआरएफ के आखिरी पड़ाव पे हो, उम्र के आखिरी पड़ाव पे हो और आपके पास इसके पश्चात जेआरएफ देने का कोई चांस नहीं है, बस यही लास्ट चांस बचा है और आप किनारे पे हो। मान लीजिए आप 62% या 63 के आसपास हो, तो आपको क्लेम कर देना चाहिए, क्योंकि इससे ही फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका जेआरएफ हो जाएगा और आपके पैसे की कुछ नहीं होगा, तो पैसे चले जाएंगे पर आपको स्कॉलरशिप लगेगी, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इस हिसाब से मुझे लगता है कि जो उम्र के किनारे पर है उन्हें क्लेम कर देना चाहिए, जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने 2 टॉपिकों पर चर्चा कर ली है, तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को समापन कर लेते हैं। धन्यवाद।